हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार आप सभी लोग मुझे यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करिए। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग अमेजिंग लर्निंग से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? यस एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू। यस एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो कल की क्लास हमारी किसी कारणवश इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से क्लास जो है वो नहीं प्रोसीड हो पाई थी, चीज़ें जो है वो नहीं डिलीवर हो पाई थी। खैर कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पर आगे के ऊपर कल क्लास नहीं अटेंड कर पाया था, कोई बात नहीं। कल की क्लास चली भी नहीं थी। लगभग 30 मिनट बाद हमारी क्लास जो है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डाउन हो गई थी और हम लोग दोबारा से लाइव नहीं आ पाए थे। और फिर मैंने सोचा कि वो 30 मिनट भी आप लोगों को मैं नहीं देता। सीधी सी बात है, वो 30 मिनट भी मैंने आप लोगों को नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैंने आज फिर से कराना ही था। हाँ या ना? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोगों को? वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। यस एवरीवन, फिर से वही जो हमारा ट्रेंड है, हम लोग आते ही अपनी प्रेजेंस यहाँ पर लिख देते हैं कि सर वी आर प्रेजेंट, सर वी आर प्रेजेंट। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ लेंगे, सीख लेंगे और बेहतर तरीके से आगे का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। सर वी आर प्रेजेंट। चलिए जी, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हनी जी, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। यस एवरीवन एंड वेलकम टू सिनेरियो। चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि कल भी आप लोगों ने रिवाइज किया था। तो बिना किसी देरी के आज हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट नंबर 3 को यहाँ पर आज हम डिलीवर करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। आज की क्लास में जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो मेरा जो बेसिक टारगेट यहाँ पर रहने वाला है, उसके ऊपर अब हम यहाँ पर बात करेंगे। जो हमारा आज यहाँ पर बेसिक सा टारगेट यहाँ पर है कि आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर रिड्यूसिबल टू द बर्नौली रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कॉन्सेप्ट को भी आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आज हम यहाँ पर इसको डिलीवर कर देंगे। इनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डीपीपीज में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों के जितने भी इनसे रिलेटेड डीपीपीज के क्वेश्चन हैं वो हम लोग जरूर कवर करेंगे, है ना? डन। बढ़ूँ आगे, एक सेकंड रुकिएगा। मैं मेरे को ना बड़ी इरिटेशन होती है जब ये स्माइली जब भेजते हैं ना, तो मैं 1 मिनट इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, है ना? आप लोग तो इरिटेट करने से हटेंगे नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन है, पीडब्ल्यू ने फैकल्टीज को सारे ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो हम लोग साकार 2.0 मैथमेटिक्स के अंदर हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पोल। चलिए,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं आप लोगों के ये इमोजीज है ना उसे डिसेबल कर देता हूँ। टेम्पलेट चैट जो है उसे हम लोगों ने डिसेबल कर दिया है। डन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ जरा अब हम लोग आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर डिलीवर करेंगे। यस एवरीवन, आओ जरा अब हम क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेस्ट में बर्नौली टेस्ट में आया था, कोई बात नहीं, बर्नौली आया था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कुछ इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को भी समझा था कि ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएंगे, और ये लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करी थी, और यहाँ पर अब हम लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गए थे, सीख गए थे, तो और आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ चुके थे। यस एवरीवन, हियर वी गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, और इसको हम लोग यहाँ पर अब हम लोग जो है वो सीख रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आर प्लस में जीरो इंक्लूड होता है, तो जीरो जो होता है वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर आप लोगों ने उन्होंने ऐसा बोला है कि यहाँ पर अगर उन्होंने बोला आर प्लस, तो इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर जीरो इंक्लूड करना तो आर प्लस यूनियन ऑफ जीरो वो आपको यहाँ पर देंगे। क्या देंगे वो आपको यहाँ पर करने को? आर प्लस यूनियन ऑफ जीरो आप लोगों को वो करने को यहाँ पर देंगे। यस एवरीवन, डन। चलो, अब ये वाले क्वेश्चन के ऊपर बताओ, क्या सबने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कल देखा था, देख भी लिया था? और इसके ऊपर आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग इसको ये जो है आप लोगों ने इसको रिवाइज किया था? हाउ थिंग्स विल बी डन, ये क्वेश्चन आप सभी से हो गया था। आईआईटी बॉम्बे मैंने आपका डाउट देख लिया है, बस मैं थोड़ा सा आज मैं फोकस हो जाना चाहता हूँ। फिर मैं आप लोगों के बात यहाँ पर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ जाए। कल की क्लास इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप लोगों की वो क्लास जो है वो डिलीट कर दी गई थी, उसको डाउन यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया था। तो चलिए, इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पर और फोकस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है? सर, डिफरेंशियल इक्वेशन थी सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, सर मेरे पास है माइनस का ए वाई, यहाँ पर है मेरे पास दैट इज माइनस का ए वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर का ए एक्स और वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहाँ पर e की पावर का ax है और y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। आओ जरा इसके सॉल्यूशन को अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। बातचीत करूंगा मैं आप लोगों के साथ, बातचीत करूंगा मैं आप लोगों के साथ, और इसको हम लोग जो है फिर आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल की क्लास भी ना ऐसे ही डिले होते होते फिर इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाया था। यस, हियर वी गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, तो मेरे पास यहाँ से पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ऑफ ए। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पर? e की पावर ए एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e की पावर में इंटीग्रेशन p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ ए बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये e की पावर में माइनस ऑफ ए एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनेगी, विच इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आओ जरा अब हम इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था? सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, हाँ या ना? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी यहाँ पर अवेलेबल है। चलो, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी से, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। दैट इज सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ऑफ ए एक्स e की पावर ए एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा y ऑफ e की पावर ए एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी विच आर ये मेरे पास बन जाएगा विच आर एक्स प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने मुझे y ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो दी हुई है। क्या सभी को ये लाइन यहाँ पर पढ़नी आती है कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? y ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है? तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल है दैट इज y
हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू भी 0 है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है। क्या कह रहे हो आप लोग? सर टेस्ट में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द डीपीपीज एंड द क्लासेस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ टेस्ट का एक बार डिस्कशन यहाँ पर कर दूंगा। टेस्ट हमेशा पीडब्ल्यू का टेस्ट जो है वो मुश्किल ही मिलेगा, मैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ। टेस्ट का मतलब है आप लोगों की एक्चुअल नॉलेज को यहाँ पर चेक करना, ठीक है ना? तो टेस्ट जितना मुश्किल होगा आप लोगों के फ्यूचर के लिए उतना ही ये यूजफुल होने वाला है। तो ये जो बात है ना कि सर टेस्ट जीरो, सॉरी, ये क्या नाम है इसका, टेस्ट डिफिकल्ट था, वो बात आप लोग अब दोबारा मुझे यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानबूझ के हमारी पूरी टीम जो है टेस्ट को डिफिकल्ट सेट करती है। चाहे वो जेई की टीम हो, चाहे वो नीट की टीम हो, चाहे वो जैम की टीम हो, चाहे वो सीएसआर नेट की टीम हो, हमेशा वो टीम आप लोगों के लिए टेस्ट को डिफिकल्ट ही सेट करती है। लेकिन टेस्ट को हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे। सर कल क्लास क्यों नहीं लगी थी मेरे बड़े भाई? बता रहा हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। क्लास लगी थी, क्लास लगी थी, ठीक है ना, बीच में रुकी थी। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। तो x की पावर मतलब x को 0 पर पुट करेंगे तो ये 0 इंटू ई की पावर 0 विच आर इक्वल टू द 0 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 प्लस सी, 0 प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ से y ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स, और ये x बनेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू x अपॉन ई की पावर में माइनस ऑफ ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये डाउन में है, तो मेरे पास अब यहाँ पर y x e की पावर में a x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है, तो मैं पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन आया है वो y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर में ax आया। अब वो पहले पॉइंट में बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो y ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके ऊपर अप्लाई करो, हमारे पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x पे, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ x ई की पावर में ax। अब वो बोल रहे हैं a मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, a मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब भाई ये जो अगर a पॉजिटिव है, देखना अब एक मिनट के लिए, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ इफ a इज नेगेटिव, तो a की पावर जो ax है, जो मेरे पास यहाँ पर मैंने अगर ऐसा बोल दिया इफ a इज नेगेटिव, क्या बोल दिया कि a जो है वो मेरे पास यहाँ पर अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं ये बात यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्या ये मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ कि e की पावर अगर ax है, अगर a नेगेटिव है विच इज आइसोमॉर्फिक टू द e की पावर माइनस एक्स के साथ। अगर a नेगेटिव है, मान लो a की वैल्यू मैंने -1 ले ली एक मिनट के लिए, तो वो तो नेगेटिव हो गया, और अगर वो नेगेटिव हो गया तो e की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो मान लो इसका मतलब e की पावर ax जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा e की पावर x टाइप का, जो इसका बिहेवियर है वही इसका बिहेवियर हो जाएगा, हाँ या ना? बढ़ू आगे पक्का। तो जैसे ही मैं एक्सटेंस टू इन्फिनिटी करूंगा तो e की पावर इन्फिनिटी मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये वाली वैल्यू। सर ये इन्फानाइट ही बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा या नहीं होगा? बोलो ना यार, बोलो, हाँ या ना? सर मैं तो डर ही गया था कि मुझे ही शो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चीजें जो हैं टिपिकल आप लोगों को मिलती हैं, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हाँ या ना? बोलो ना यार। आप लोगों के पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको बात करी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग इसको इसी तरीके से यहाँ पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये तो था ऑप्शन नंबर ए के लिए। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी? अब ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने मुझे क्या बोल रखा है? y ऑफ x टेंस टू, मतलब a जो है वो मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है। a अगर मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका मतलब e की पावर ax इज आइसोमॉर्फिक टू द e की पावर माइनस एक्स। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि वो मेरे पास यहाँ पर माइनस एक्स है, हाँ या ना? ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब अगर ये सर मेरे पास यहाँ पर माइनस एक्स है, यस एवरीवन, किसी का कोई भी डाउट है? सीसी हो रहा है ना सबको? यस एवरीवन, सीसी सबको होना चाहिए। बस सीसी हो जाएगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होता हुआ आप लोगों को मिलेगा, बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा। बढ़ूं आगे पक्का? अब आ जाओ और अब इस पॉइंट को यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं। बड़े ध्यान से अब आप लोग इसको समझना कि सर ये जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, किस किस को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है? किस किस को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है, आया ना?
आया ना? बोलो भाई, बोलो, बोलो। ऑप्शन नंबर बी के बारे में कौन क्या कह सकता है कि अगर ए नेगेटिव है तो ई रेस टू पावर एक्स आइसोमॉर्फिक हो जाएगा माइनस ऑफ ए से, माइनस ऑफ एक्स से। हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर y ऑफ x के ऊपर बात करी, तो ये क्या वैल्यू बन गई? ये क्या वैल्यू बन गई मेरे पास यहाँ पर कि सर x e की पावर ax जो है, ये आइसोमॉर्फिक हो गया मेरे पास यहाँ पर x e की पावर माइनस एक्स से, माइनस एक्स से। और सर हमने यहाँ पर लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी डाला, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया ये? सर ये x मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा ये? लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी x अपॉन e की पावर पॉजिटिव x बनेगा। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये वाली वैल्यू मेरे पास बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर मैंने फिर से इसके ऊपर यहाँ पर बात करी, तो ये एलोपिटल रूल के अकॉर्डिंगली ये 1/e की पावर x फिर से बनेगा, और ये 1/इन्फिनिटी ये तो जीरो बनेगा। मेरे पास यहाँ पर ये जीरो बनेगा। हाँ या ना? किस किस को लगता है कि रॉन्ग है? किस किस को लगता है कि रॉन्ग है? देखो सर, आपने अभी भी इसको सॉल्व करा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x पे आपने यहाँ पर सर ये वैल्यू डालने की कोशिश करी, तो हमारे पास ये सारा पॉइंट यहाँ पर बना। सर ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म बन गई। एलोपिटल रूल लगाए, ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग डेरिवेटिव, फिर से सर इन्फिनिटी डालूंगा तो 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। आया ना? बोलो ना यार। बात आप लोगों ने मान ली। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसा कुछ बोलूं अब एक मिनट के लिए, बड़े ध्यान से अब आप लोग इसको समझना कि y ऑफ x विच आर इक्वल टू द x e की पावर x है, और उन्होंने मुझे a को नेगेटिव बोला है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ विच इज आइसोमॉर्फिक टू द x की पावर x माइनस e की पावर माइनस x टाइप का, e की पावर माइनस x टाइप का। हाँ या ना? ओके। अब उन्होंने मुझे बोला था x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर जाने के लिए, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर जाने के लिए। है ना? तो क्या वैल्यू आ रही है कि मेरे पास यहाँ पर ये जो y ऑफ x की वैल्यू है, वो x e की पावर माइनस एक्स पे वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लेता हूँ कि अगर मेरे पास मान लो x इज इक्वल टू जीरो भी है, तो y ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर? y ऑफ जीरो पे जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो जीरो इंटू ई की पावर जीरो, मतलब जीरो आएगी। मतलब y ऑफ जीरो पे वैल्यू तो जीरो आ रही है, हम लोगों ने ये बात देखी। अब क्योंकि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, क्या मैं इसको यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? बोलो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ये बात बोली कि x इज इक्वल टू -1 मैंने यहाँ पुट करा, तो मेरे पास यहाँ पर y ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ गई है? सर -1, और e की पावर 1 बनेगा ये क्या बन जाएगा? e की पावर 1 बनेगा। और e की पावर 1 क्या होता है? सर e होता है, और e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 समथिंग। तो आंसर कितना आ गया सर? ये -1 इंटू 2.71 की वैल्यू, तो ये माइनस ऑफ 2.71। सर ये तो नेगेटिव की तरफ टेंड करता जा रहा है, ये तो नेगेटिव की तरफ टेंड करता जा रहा है। सर एक बार -2 पुट करके देखते हैं कि x की वैल्यू को हम लोगों ने -2 पुट करा, तो y ऑफ -2 पे वैल्यू कितनी आ गई? -2, और ये ई स्क्वायर, -2 और ये ई स्क्वायर। आया ना? बढ़ूं आगे? पक्का? अब क्या हो गया कि ये ई स्क्वायर है, तो 2 टू द 4 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी। 2 टू द 4 पे वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई करी, तो उसके बाद मुझे फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो अकॉर्डिंग टू मेरे पास इसका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 टू द 4। और ये अप्रोक्सीमेट आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एक मिनट के लिए, है ना? तो ये कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले आया हूँ। तो ई स्क्वायर के ऊपर बात करनी है मुझे यहाँ पर, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, 2.71 को मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पर करना है 2.71 से, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 7 की वैल्यू आ गई। और 7 को जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 14 आंसर आ गया। तो इसका मतलब सर ये -14 मुझे यहाँ पर ये देगा। क्या देगा मुझे? ये -14 का आंसर मुझे देगा। हाँ या ना? बढ़ूं आगे? सिमिलरली जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू -3 के ऊपर बात करी, तो y ऑफ -3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ रही है? -3 और ये e का क्यूब, -3 और ये e का क्यूब। फिर से अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कैलकुलेटर को बुला लूं, तो कैलकुलेटर जी जरा आना, क्योंकि आप लोगों के पास भी जैम एग्जाम में ऐसे डिस्प्ले में कैलकुलेटर आएगा। तो हम लोगों ने 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 2.71 मल्टीप्लाइड बाय
मेरे पास यहाँ पर 2.71 ये वैल्यू आ गई, मतलब 19 वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करा मैंने इसको यहाँ पर माइनस ऑफ 3 से, तो मेरे पास यहाँ पर चलो मैंने वो प्लस करना चाहिए था, मुझे पहले प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास यही वैल्यू थी। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर 3 से, तो ये देख सकते हो 59 आंसर आ रहा है। दैट इज माइनस ऑफ 59 की अप्रोक्सीमेट मेरे पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बाय सीइंग द दिस ट्रेंड, मेरे पास यहाँ पर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो वाई भी मेरे पास यहाँ पर कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। पहला 2, दूसरा 14, तीसरा 59, चौथा फिर कुछ और, पांचवा फिर कुछ और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। y ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट अगर मेरे पास हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। सर e की पावर में माइनस एक्स है, तो बेटा मैंने यहाँ पर नेगेटिव नंबर को जब हम डाल देंगे तो वो पॉजिटिव नहीं बनेगा यार। फिर से वही वाली बात, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को -3 पुट करा है, तो e की पावर माइनस ऑफ -3, e की पावर +3 बनेगा या नहीं बनेगा। सी हुआ या नहीं हुआ? यस एवरीवन, क्लियर और नॉट? चलो, तो हमारे पास अब ये दो ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व जरूर करेंगे। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? किसी का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर किसके ऊपर, 3 के ऊपर बात करते हैं। अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए कॉपी करता हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स को यहीं पर ही इसको इरेज करके एक आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पर देता हूँ। एक आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। देखना अब 1 मिनट के लिए, जब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स जो था माइनस ऑफ एक्स टाइप का, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आ रहा था सर, y ऑफ x इज इक्वल टू x e की पावर ए एक्स टाइप का था। दिस इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड x इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड ओवरऑल दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओवरऑल दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मेरे पास यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना? डन। हाँ जी बच्चा, तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। तो इसको अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो कैसे, अब हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसको समझते हैं। वो बोल रहे हैं कि x जो है वो, सॉरी a जो है वो नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है, मान लो मेरे पास यहाँ पर a नेगेटिव है, तो इसका मतलब e की पावर ए एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू द e की पावर माइनस एक्स। इसका मतलब ओवरऑल जो y ऑफ x की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, x e की पावर माइनस एक्स है। अब वो बोल रहे हैं कि y ऑफ x इज बाउंडेड ऑन r पॉजिटिव। अगर हमारे पास यहाँ पर लिमिट लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। मेरे पास अगर वो यहाँ पर एक फाइनाइट नंबर है, मेरे पास अगर वो एक फाइनाइट नंबर है, तो दिस इंप्लाइज वो जो f ऑफ x आएगा, f ऑफ x इज बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव। मेरे पास यहाँ पर वो आर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आप लोगों को लिखना चाहिए कि f ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x, वो भी मेरे पास अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, L मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो f ऑफ x है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड है ऑन r नेगेटिव। मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x इज बाउंडेड ऑन r नेगेटिव। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे r पॉजिटिव बोला है, तो लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x, मतलब x e की पावर माइनस एक्स, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ
एक्स ई की पावर एक्स है। तो ये सर मेरे पास अभी ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म बन रही है। एल ऑपिटल रूल जैसे ही मैंने अप्लाई करा तो लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन ई की पावर एक्स। तो ये क्या बनेगा, वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अक्षय आपका डाउट जो है यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वर्षा क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। दोनों काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये रिजल्ट आप लोग यहाँ पर जरूर लिख लेना। इफ f इज अ continuous फंक्शन एंड द लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x इज अ फाइनाइट, देन f ऑफ x इज बाउंडेड ऑन r पॉजिटिव। अगर वो माइनस इन्फिनिटी पर फाइनाइट क्वांटिटी आती है देन f ऑफ x इज पॉजिटिव ऑन r नेगेटिव। f ऑफ x इज बाउंडेड ऑन r नेगेटिव। अच्छा वर्षा जी कह रहे हैं सर एक बार और बताना, है ना। सर वर्षा जी कह रहे हैं एक बार और सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करना। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट को भी देख लेते हैं। ये था हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू के लिए, ये हमारे पास यहाँ पर था वर्षा जी स्पेशल आपके लिए, ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के लिए। ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने बोल रखा है कि ए टेंस टू जीरो। उन्होंने यहाँ पर क्या बोल रखा है ऑप्शन नंबर बी में, अगर ए नेगेटिव है तो इसका मतलब वाई ऑफ एक्स जो है टेंस करेगा माइनस इन्फिनिटी पे एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। जब x मेरे पास यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करेगा तो ये पॉइंट आएगा, है ना, ये पॉइंट मेरे पास आएगा। यस एवरीवन, और किसका डाउट आया, संजना जी, संजना जी, आकाश जी, सबको दोबारा से बताऊंगा ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब जैसे अगर मैंने बात बोली x टेंस टू, मतलब ये जो a नेगेटिव है, मान लो a मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है तो a को ले लिया मैंने यहाँ पर -1। तो इसका मतलब e की पावर ax जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, e की पावर -x के। वो किसके सिमिलर हो जाएगी, e की पावर -x के, हाँ या ना। बढ़ू आगे। अब अगर वो e की पावर -x के सिमिलर है तो ओवरऑल जो ये फंक्शन होगा वो किसके वेरिएबल में आ जाएगा, इसके। अब आ जाओ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बोला हुआ उन्होंने, तो चलो इन्फिनिटी की तरफ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो मैंने जीरो डाला, x की जगह जीरो डाला तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई है, जीरो आ गई है, हाँ या ना, यस सर। x की जगह -1 डाला तो क्या आएगा यहाँ पर -1 e की पावर माइनस ऑफ -1, तो पॉजिटिव 1 बनेगा। तो e की पावर 1 आ गया, और e की वैल्यू क्या 2.71 समथिंग, 2.71 विद नेगेटिव साइन माइनस ऑफ 2.71। सिमिलरली जैसे ही मैंने अब यहाँ पर 2 पुट करा तो ये ई स्क्वायर आ गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये 14 समथिंग आएगी, तो माइनस ऑफ 14 की वैल्यू आ गई। ई क्यूब आ जाएगा तो ये -59 आ गया, एंड सो ऑन। ये कहाँ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हाँ या ना, बढ़ता चला जा रहा है ना, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y जो है वो माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। जब जब x मेरे पास यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पर होगा, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर इसी तरीके से बनती चली जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना। यस, बढ़ू आगे, संजना जी, वर्षा जी, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताओ। यस एवरीवन, जल्दी से स्टार्ट करो। आप लोगों का ये एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन है, फिर हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे। यस एवरीवन, जल्दी से स्टार्ट करो। सर डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बेटा माइनस इन्फिनिटी को ना यहाँ पर दृष्टि जी, जैसी अगर मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी तो वो ना फिर एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंगली वो जीरो आ रहा है। जो हो सकता है कि कहीं ना कुछ एरर मेरे से आ रहा हो, आप लोग उसको ट्राई करना, है ना। इसलिए मैंने उसको सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। चलो, अब ये क्वेश्चन है, लेट y ऑफ x विद द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोगों के पास ये जनरल सॉल्यूशन है, e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यस एवरीवन, पोल पे आप लोगों ने आंसर देना है, 150 सेकेंड्स में आप लोगों ने आंसर देना है, मल्टी चॉइस में आप लोगों का आंसर है। योर पोल स्टार्ट्स नाउ। सर ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है।
सर डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी में भी आ रहा है। ओके वर्षा, है ना, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक ना हो रही हो। सर जी संडे को टेस्ट कब हुआ था? 12 बजे होता है। आप लोगों को टेस्ट प्लानर देखना चाहिए। टेस्ट प्लानर आप लोगों को मिल चुका है। हर 15 दिन बाद आप लोगों का टेस्ट है। अब आप लोगों का 15 जुलाई को टेस्ट होगा। 14 जुलाई को, हाँ 14 जुलाई को आप लोगों का टेस्ट होगा। अब आई थिंक उसमें पूरा का पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल टेस्ट है। अभी हाफ ऑडी हुआ था 15 दिन में। अब अगले 15 दिन में आप लोगों का और जो है इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे। चलो सॉल्व करो फटाफट। सेम क्वेश्चन है। सर साइड, हाँ हो चुका हूँ। पोल नहीं आता, पोल आ गया बेटा विकी जी। पोल आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि आप लोगों की क्लास चल रही है। यहाँ पर आपके केशव सर स्मार्ट से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसी बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन करके मिलेगी। जैसे ही मैंने ये पोल स्टार्ट करा ना, तो ये ब्लू कलर की रेडिएशन देगा। या आप लोगों के पास ब्लू कलर की रेडिएशन देगा, इसको क्लिक करना भाई। तब जाके पोल पे आप लोग आंसर दे पाओगे। यस एवरीवन। यस एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। हाँ जी, साइड हो जाता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से इसको सोचो थोड़ी देर के लिए। प्रॉपर साइड हूँ, यहीं पर ही हूँ, गया कहीं नहीं हूँ, यहीं पर ही हूँ। आप लोगों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। यस एवरीवन, गया कहीं पर भी नहीं हूँ। यस एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। मतलब कॉन्सेप्ट करो यार। आया ना? टॉप पोल हो चुका है। अब आप लोग इसका आंसर यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। जल्दी से अपना यहाँ पर सॉल्व करो चीजों को, और समझने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करो। चलो आओ, आओ जरा अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर ऐप पर कहाँ हुआ था सर जी? टेस्ट सेक्शन पे हुआ था, टेस्ट सेक्शन पर। चलो आओ, अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर और आगे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यही है, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो आओ, अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स से कंपेयर करूं, विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स से मैं इसको कंपेयर करूं, तो मेरे पास यहाँ से पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2x आ रही है। सर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, वो ई की पावर में इंटीग्रेशन पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी? दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन 2x dx, मतलब ई की पावर में एक्स स्क्वायर। आया ना? यस सर। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस टर्म। अब अगर मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आ चुका है, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है? ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर y इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाना है 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास यहाँ पर? x प्लस सी अपॉन एक्स प्लस
सी अपॉन ई की पावर में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, ये प्रोडक्ट होके नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? मैंने ठीक लिखा है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं मुझसे हुई है? एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करो, क्या मुझसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है? हाँ या ना? बोलो ना, कोई मिस्टेक अगर मुझसे हुई है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, कोई मिस्टेक हुई है या नहीं? सर ई की पावर पॉजिटिव है, हाँ हाँ, तो यस, तो मेरे पास यहाँ पर ई की पावर तो पॉजिटिव आ गई। डन सर। तो हमारे पास सर ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब आ जाओ सर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर पीछे आओ। क्वेश्चन पर जैसे ही पीछे आते हैं तो हमारे पास सर यहाँ पर वाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या अवेलेबल है? एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर में एक्स। पहला पॉइंट आता है, वो क्या बोल रहा है? वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर, वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर। तो इसका मतलब होता है कि वाई ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पर आ गया कि अगर फिर से वही वाला रिजल्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव पर वाई ऑफ एक्स की वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव। अगर वाई ऑफ एक्स बाउंडेड ऑन आर नेगेटिव भी है तो कंबाइन करूंगा तो वाई ऑफ एक्स बाउंडेड ऑन आर भी होगा, वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर भी होगा। तो आप लोगों को एक ये रिजल्ट यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, बड़ा प्यारा सा एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। आप लोगों के साथ ये बात मैं यहाँ पर इसको ध्यान दे देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर वाई ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस एवरीवन, मेरे पास यहाँ पर अगर वो वाई ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और मेरे पास यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ वाई ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ वाई ऑफ एक्स, अगर मेरे पास यहाँ पर एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है एंड मेरे पास वो फाइनाइट क्वांटिटी आती है ना, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास फाइनाइट क्वांटिटी है, दिस इंप्लाइज मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड, बी ओ यू एन डी ई डी, बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव। मेरे पास यहाँ पर वो आर पॉजिटिव की साइड पर बाउंडेड है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर अगर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ वाई ऑफ एक्स अगर मेरे पास हो, वो भी अगर मेरे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो इसका मतलब वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर, मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बाउंडेड ऑन आर नेगेटिव, और इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? वो वैल्यू क्या बन जाएगी? बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव, सॉरी बाउंडेड ऑन आर, आर में तो प्रॉपर आता है ना, नेगेटिव साइड भी आता है और पॉजिटिव साइड भी हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल है। सर यहाँ पर तो एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पीछे वाले पेज पर वापस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो क्या, वाई ऑफ एक्स, अब यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है, देखो साफ साफ चीजें बोल रखी हैं, एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों वैल्यू है और ये जीरो है ना कि इन्फिनिटी, ये जीरो है ना कि इन्फिनिटी। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए तो वाई ऑफ एक्स बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव भी हो जाएगा और दोनों की वजह से ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी, हाँ या ना? बोलो ना यार, यस सर। तो सर जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई करा तो ये x प्लस सी अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, सर ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है सर? ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी सर? लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऊपर का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आएगा, नीचे का करूंगा तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में सर 2x है। अब इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि y ऑफ x जो है वो टेंड कर रहा है जीरो पर एज x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ वो बाउंडेड ऑन r पॉजिटिव है, वो बाउंडेड ऑन r पॉजिटिव है। तो हेंस अगर b ठीक है, सॉरी c ठीक है, तो b भी ठीक है। मेरे पास ये पॉइंट है सर, r पॉजिटिव और r पर बाउंडेड होने में क्या डिफरेंस है? वो पॉजिटिव देखो, मेरे पास यहाँ मेरे इस साइड क्या है सर? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या है? रियल नंबर की नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव तरफ अगर मैं जा रहा हूँ वाई ऑफ एक्स में, मतलब एक्स टेंस टू पॉजिटिव है, एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो वाई ऑफ एक्स कहीं ना कहीं बाउंड कर गया, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक गया। इसका मतलब वाई ऑफ एक्स की कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर रुकावट आ गई है एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। सिमिलरली माइनस पर भी मेरे पास यहाँ पर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी करने पर वाई ऑफ एक्स की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है और वाई ऑफ एक्स मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हेंस उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब वाई ऑफ एक्स क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर रुक
रुक गया है तो इसका मतलब बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन पे जाके रुक गया है तो इसका मतलब बाउंडेड ऑन आर नेगेटिव, और दोनों पे रुक गया है तो इसका मतलब बाउंडेड ऑन आर। सिंपल सी कहानी है यार, सिंपल सी कहानी है। डन, हाँ या ना? बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, हाँ या ना? किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करेगा, यस या नो? सर आर पर बाउंडेड होने के लिए आर प्लस और आर नेगेटिव दोनों पर बाउंडेड होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, दोनों पर बाउंडेड होना चाहिए। अब बात करते हैं कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आ रही है, क्या y ऑफ x टेंस टू जीरो हो रहा है? चेक कर लेते हैं, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर। ओके, डन। आ जाओ अब 1 मिनट के लिए। y ऑफ x है क्या मेरे पास यहाँ पर? सर ये x प्लस सी है अपॉन, सॉरी, मेरे पास यहाँ पर अपॉन e की पावर माइनस, सॉरी, e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर। सर मैंने यहाँ पर डाला लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, हुआ क्या? सर ऊपर बन गया, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं सर हम यहाँ पर? x प्लस सी अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, नीचे बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव की डायरेक्शन जैसी हम लोगों ने करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव को स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? इसका मतलब सर ये माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये हम लोगों को जचा नहीं कुछ, या तो सर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी होता, या सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता, एक नेगेटिव साइड का एक पॉजिटिव साइड का, जच ही नहीं सर कुछ वैल्यू। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज करो, मान लो इधर लेट करते हैं हम लोग अब यहाँ पर, मान लो 1 मिनट के लिए कि मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज सर ई की पावर में एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, ई की पावर में एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। डन, बढ़ू आगे? अब आ जाओ फिर से वही, क्योंकि x को कहाँ भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पर? माइनस इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर जीरो है तो f ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर जीरो, है ना? आंसर आ जाएगा 1। कोई बात नहीं, f ऑफ जीरो पे वैल्यू 1 आ रही है, कोई बात नहीं, ओके है, कोई बात नहीं, हम ये बात सहन कर पाएंगे। लेकिन हम ये बात ये सहन नहीं कर पाएंगे कि जैसी सर x की वैल्यू को मैंने यहाँ -1 पुट करा, मैंने यहाँ -1 पुट करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, दैट इज एफ ऑफ एक्स विच आर इक्वल टू द, या फिर मैं इसके ऊपर बात करूँ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के ऊपर बात करूँ, या फिर मैं ऐसा बात करूँ एफ ऑफ -1, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर -1 का स्क्वायर मतलब ई की पावर 1 का स्क्वायर मतलब ई की पावर 1 मतलब ई, तो ये 2.71 समथिंग है, ये तो 2.71 समथिंग है। सिमिलरली सर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को -2 पुट करा तो f ऑफ -2, तो e की पावर में -2 का होल स्क्वायर, ये e की पावर में 4 लेगा, ओफो, ये तो e की पावर को 4 ले गया। अब 4 ले गया है तो कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको सीधा सीधा 2.71 स्क्वायर करना ना, 4 करना ना, तो ये बन जाएगा 2.71, फिर एक बार और तीसरी बार करना पड़ेगा ना 2.71, फिर एक बार और करना पड़ेगा, तो ये 2.71, तो कितना आ गया 53। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो बना है ये 53 बन गया है विद पॉजिटिव साइन एंड सो ऑन। सिमिलरली ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसके ऊपर बात करूंगा ये मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करेगा, जो मुझे ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर दे रहा है एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल पा रही है, हाँ या ना? ओके, अब और इसके ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर के अकॉर्डिंगली नीचे वाला जल्द ही ये जो x प्लस सी है अपॉन ई की पावर पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका रेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी या रेट ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी या रेट ऑफ इन्फिनिटी के ऊपर बात करूं, अब यहाँ पर बात आती है रेट ऑफ इन्फिनिटी की, ये भाई स्लो है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये स्लो है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं रेट ऑफ इन्फिनिटी की तो ये इन्फिनिटी की तरफ फास्ट डाइवर्ज कर रहा है, तो ओवरऑल ये जो किसके सिमिलर हो जाएगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी के सिमिलर हो जाएगा, आंसर विल बी 0।
आंसर विल बी जीरो। हम इसको इस तरीके से एनालाइज यहाँ पर कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से एनालाइज भी यहाँ पर इसको कर सकते हैं कि इसका रेट ऑफ इन्फिनिटी एज कंपेयर टू द दिस, ये मेरे पास यहाँ पर ऊपर वाला स्लो और नीचे वाला फास्ट है, तो नीचे वाला हर एक स्टेप के बाद तीगुनी चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो नीचे वाला जल्दी इन्फिनिटी को तक पहुंच जाएगा। तो ये एज सिमिलर टू द वन अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, तो सर ये तो बड़ा सही आंसर दे रहा है, एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। और अगर वाई ऑफ एक्स टेंस टू जीरो हो गया तो वाई ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो गया आर नेगेटिव के साइड पर भी और आर पॉजिटिव पर भी था, तो वाई ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो गया। तो इसका मतलब ओवरऑल 4 के 4 ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर एलोपिटल रूल नहीं लगा सकते, देखो लगा भी सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल रीजन है इसको इन्फिनिटी तक जाने का, एज अ टीचर मैं उसको एक्चुअल रीजन ही आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को इसका एक्चुअल रीजन बताया है, ना कि आप लोगों को एलोपिटल रूल अप्लाई करने का सजेशन दिया है। ठीक है, डन। अगर वैसे भी आप लोग ये सोचो थोड़ी देर के लिए, सर एलोपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ये 1/e की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ 2x ही तो है, और इन्फिनिटी डालूंगा तो ये फिर भी मेरे पास जीरो ही आ रहा है, ओवरऑल वैल्यू तब भी जीरो ही आ रही है, ओवरऑल वैल्यू जो है वो तब भी जीरो ही आ रही है। हाँ या ना, बढ़ू आगे, पक्का क्लियर है ना, तब भी जीरो आ रही है। लेकिन एक्चुअल जो रीजन है, एक्चुअल जो एनालिसिस ऑफ दिस पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता चुका हूँ, एक्चुअल एनालिसिस मैं आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर बता चुका हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल के मेथड से भी यूज कर सकते हैं। वो बेटा तब होता है जब आप लोगों के पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, तब आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। अनुज विश्वकर्मा, काइंडली एक्सप्लेन ई की पावर माइनस ऑफ एक्स में एक्स अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बनेगी, और वो मेरे पास क्या बनता है, माइनस इन्फिनिटी बनता है। एग्जाम में इतने कम टाइम में कैसे होगा, प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट। मैं ज्यादातर बेसिकली एल ओपिटल रूल जो मेरे को जहां तक याद है, मुझे आप लोग इसको कंफर्म करिएगा, एल ओपिटल रूल लगता है जब हमारे पास यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आए ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आए, तो वो अगर मेरे पास इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म हो, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है। लेकिन व्हाट अबाउट माइनस इन्फिनिटी, व्हाट अबाउट माइनस इन्फिनिटी, तो मेरी नॉलेज में माइनस इन्फिनिटी के लिए तो कोई बात यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने उसको मैनुअली चेक कर लिया, मैंने उसको यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर चेक कर लिया है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास ए बी सी एंड डी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हो किसी ने भी 100% यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर है यहाँ पर, वरुण रॉय जी ने 11 सेकंड में, ओफो इतनी जल्दी आंसर भी दे दिया। देख लो, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर एग्जाम में कैसे होगा, यहाँ देखो 11 सेकंड, 13 सेकंड, 13 सेकंड, और हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से ये पोल यहाँ पर बने हैं। आया ना, चलो एक सेकंड, एक मैसेज आ रहा है मुझे पीडब्ल्यू की तरफ से, वो मैं देख लूँ। चलो देख लिया मैंने, कोई खास नहीं है, खास है भाई, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना भाई, खास खास मैसेज था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पर हमारा वो क्वेश्चन हो चुका है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। चलो आओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स एंड द क्यू ऑफ एक्स आर द कॉन्टिन्यूस एंड द बाउंडेड फंक्शन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। सीधी सी बात,
अगर आप लोगों को यहाँ पर पी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एंड द बाउंडेड फंक्शन यहाँ पर आप लोगों को मिले, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के पास उसके पास सॉल्यूशन होगा। अगर वो इंटीग्रेबल है तो भी उसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस प्लस बाउंडेड फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेबल होता है। आप लोग इसको रिमान इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। आप लोग जब अभी संजीव सर से आगे ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बाउंडेड फंक्शन इज इक्वल टू द रिमान इंटीग्रेबल, या वो इंटीग्रेबल फंक्शन यहाँ पर होता है। तो ये दोनों इंटीग्रेबल भी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि dy upon dx plus p of xy which are equal to the q of x and the initial value condition are given. Initial value condition are given. Then the p of x and the q of x are the continuous plus bounded implies differential equation has unique solution. इसके पास differential equation के पास unique solution होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या differential equation का जो right hand side है वो हमारे पास टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में मुझे मिल सकता है, आया ना? मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वहां से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है और बेहतर तरीके से यहां पर ये मिल रहा होगा। बढ़ू, चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ। छोड़ो सर, एक्सप्लेन कर दो एक बार। हनी जी प्लीज पीछे जाकर देख लीजिएगा, है ना? अभी बहुत सारा हमें यहाँ पर जो है चीजों को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ना है। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब हम बात करते हैं। मैंने बोला क्यू ऑफ एक्स अगर टू टाइप्स में हो तो लाइक दिस, तो क्या अब हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर बात कर सकते हैं? देखना अब एक मिनट के लिए, पहला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। द कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड द बाउंडेड इज बाउंडेड नेसेसरली इज सफिशिएंट कंडीशन। बाउंडेडनेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन होगी बट नॉट नेसेसरली। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी हमें यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। सर हम सेकेंड ईयर के हैं और मेरा एग्जाम होने वाला है, तो लीनियर अलजेब्रा कब पढ़ाया जाएगा? सुकृति काइंडली सीधा प्लानर लीनियर अलजेब्रा 15 जुलाई से पढ़ाया जाएगा, है ना? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, वेरी इजी टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं। y of x with the continuous solution of the initial value problem। अब आप लोगों को एक बात पता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, आईवीपी क्या होता है? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ये गिवन कंडीशन हो, तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पर? सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, और ये कंडीशन गिवन हो कि y ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो है। तो जब ऐसा कुछ अवेलेबल होना तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को इनिशियली एक वैल्यू आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को इसको इनिशियली वैल्यू यहाँ पर जो है वो गिवन है। ठीक है, डन। बढ़ूं आगे, पक्का। अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं इस डिस्कशन को। देखना अब एक मिनट के लिए, मैंने बोल दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स, और मुझे यहाँ पर अब एफ ऑफ एक्स की ये दो कंडीशन गिवन है। क्या अब आप लोग इसको सॉल्यूशन अवेलेबल करवा पाएंगे? इसका सॉल्यूशन आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग, हमारे पास डियर फ्रेंड्स क्या गिवन था, आओ जरा इसको देख लेते हैं। यस एवरीवन, दिस इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर वाई विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, और कंडीशन गिवन है सर y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड सर एफ ऑफ एक्स भी मेरे पास यहाँ पर टू टाइप्स में अवेलेबल था। कैसे अवेलेबल था पीछे चल के देखना पड़ेगा सर। तो वो था टू व्हेन एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, तो मेरे पास है यहाँ पर टू व्हेन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर जीरो और वन के बीच में है, और यहाँ है जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैंने ये साइड में जो लिखी हुई है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आओ जरा। अब इसके लिए हमारे को यहाँ पर लेने होंगे केस वन और केस टू टाइप के दो कॉन्सेप्ट। आ जाओ केस नंबर वन के ऊपर बात करते हैं। केस नंबर वन के ऊपर बात करते हैं, व्हेन एक्स आर बिलोंग्स टू द जीरो एंड वन। जब x जो है जीरो और वन के बीच में हो तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, जब x जीरो और वन के बीच में हो तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? मेरे पास यहाँ पर टू है। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर वाई विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स। और अब इस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू टू।
मेरे पास यहाँ पर वो 2 बनेगा। और अब ये 2 बन जाएगा तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 एंड द क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 2। पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 2 है। और अगर जैसे ही हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई तो हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो वो क्या बनेगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ई की पावर में इंटीग्रेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो ये ई की पावर एक्स बनेगा विच आर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर केस नंबर 1। बस अब आप लोगों को दोनों केस को सॉल्व करना है, और जब सॉल्यूशन आएगा उसको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, क्योंकि y ऑफ x इज द कंटिन्यूअस सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो उसका कंटिन्यूअस सॉल्यूशन भी होता है, हाँ या ना, वो उसका कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन भी होता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ पर y इंटू ई की पावर x विच आर इक्वल टू द क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 ई की पावर x डी एक्स प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ पर y ऑफ ई की पावर x है ना विच आर इक्वल टू द 2 ई की पावर x प्लस सी की वैल्यू बनेगी मेरे पास यहाँ। ये वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, 1 मिनट के लिए वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, लगा देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल क्यों लगाएंगे भाई, यहाँ पर क्या वेरिएबल सेपरेबल करना पॉसिबल है? साफ साफ दिख रहा है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की है? इस टाइप की है। मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, दैट इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस कंडीशन को इसके अंदर यहाँ पर ले सकता हूँ? केस नंबर 1 के अंदर, ये जो मेरा केस नंबर 1 था, क्या मैं इसको यहाँ पर ले सकता हूँ? हाँ सर, ले सकते हैं, क्योंकि सर इसके अंदर मुझे ये गिवन होता है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0 है। और सर x की वैल्यू 0 यहाँ पर पॉसिबल है इन द फर्स्ट केस, x की वैल्यू 0 पॉसिबल है इन द फर्स्ट केस, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? चलो आओ अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेंगे y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करते e की पावर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -2। c की वैल्यू कितनी आ गई है -2। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ e की पावर x विच आर इक्वल टू द 2 e की पावर x माइनस के 2। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 2 ई की पावर x माइनस के 2 अपॉन ई की पावर x, जिसको मैं मोर प्रिसाइजली यहाँ पर बोल सकता हूँ कि y ऑफ x का जो ओरिजिनल आंसर है वो 2 माइनस के 2 ई की पावर माइनस x इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये किसके लिए है? हमारे पास यहाँ पर केस नंबर 1 के लिए, जब x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, हाँ या ना? किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई कि x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है तो ये कहानी हमें यहाँ पर मिल रही होगी, हाँ या ना? किस किस को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है, हाँ या ना? आईआईटी बॉम्बे, हाँ आपका डाउट मुझे लेना है, मुझे याद है, मुझे याद है, हाँ या ना? चलो अब हम लोग और आगे के ऊपर बात करते हैं। बेटा इसमें भी नहीं ले पाओगे, इसमें भी नहीं ले पाओगे भाई, ये वेरिएबल सेपरेबल कहाँ हो पाएगा ये, आया ना? समझ में आ गई? चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब अगला केस के ऊपर बात करते हैं, केस नंबर 2। अब हमारे पास यहाँ पर है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, ऐसा ही कुछ है। केस नंबर 2 में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जब ये ग्रेटर देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर वाई विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किस किस में 0 है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर वाई विच आर इक्वल टू द 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ इक्वल टू द माइनस ऑफ वाई, क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वाई। भाई साहब को अब यहाँ पर अब आप लोग अप्लाई कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन कर दूंगा
तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, log ऑफ y विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस एक्स इंटू सी। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर माइनस एक्स। तो कुछ नहीं, तो मेरे पास यहाँ से y ऑफ x बेटा दो टाइप में बन रहा है। मेरे पास दो टाइप में बन रहा है, जब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 और 1 के बीच में है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स इंटू सी टाइप का बन रहा है। और पीछे क्या बन रहा था, पीछे क्या बन रहा था, दैट इज 2 - के 2x। यहाँ पर क्या बनेगा ये, दैट इज 2 - के 2 e की पावर माइनस एक्स टाइप का, e की पावर माइनस एक्स टाइप का। हाँ चेतन, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन, बढ़ू आगे, पक्का। चेतन कह रहे हैं टी सी सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो कहाँ पर चेक करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू, कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 - ऑफ द y ऑफ x, 1 - ऑफ द y ऑफ x विच आर इक्वल टू द लिमिट एक्सटेंड्स टू द 1 ऑफ द y ऑफ x, 1 ऑफ द y ऑफ x पर वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 - 1 जब नेगेटिव टर्म में था, तो मेरे पास यहाँ पर ये आंसर बन रहा था, दैट इज 2 - के 2 e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर थी, विच आर इक्वल टू द लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ y ऑफ x, 1 ऑफ y ऑफ x e की पावर माइनस एक्स इंटू सी। ये दोनों मेरे पास यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, ये दोनों मेरे पास यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, तो ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x को हम लोगों ने 1 - h से और h टेंस टू 0 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, तो h टेंस टू 0 पुट कर दिया, और ये मेरे पास e की पावर -1 ही बनेगा। तो 2 - के 2 e की पावर -1 विच आर इक्वल टू द, दैट इज e की पावर -1 इंटू सी। तो यहाँ से अब आप लोग c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, तो c की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर 2 - के 2 e की पावर -1 अपॉन e की पावर -1। तो c की वैल्यू बनेगी 2e - के 2, 2e - के 2, ये वाली वैल्यू बनेगी। और अब इस c को यहाँ पर अब आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा e की पावर -x इंटू -के x, e की पावर -x इंटू 2e - के 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों को c निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। सर आपने केस 2 में कंडीशन नहीं लगाई, लगानी ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर x की वैल्यू क्या गिवन है, 1 से बड़ी है, और वहां पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 बोला है। जब मैंने बोला कि फंक्शन जब 1 से बड़ा है, तो 0 वाला काम हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, 0 वाला काम हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। सर केस 2 में कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मेरे बड़े भाई यहाँ पर देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन बोलती है एट एक्स इज इक्वल टू 0 y इज 0, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए नहीं लगाई। और इसलिए तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाया, c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाया, हाँ या ना, बोलो। यस एवरीवन, सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाया है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना। सर क्या ये रियल एनालिसिस है, नहीं भाई ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नए आए हो क्या, अनुज और हनी दोनों नए आए हैं क्या, दोनों। चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल डिस्कस कर दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन होगा, और डू इट बाय
योर सेल्फ कैटेगरी में आएगा। डिब्बी क्वेश्चन है सेम वही, एफ वाई ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन व्हाट अबाउट दिस। ये आप लोगों का जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का जैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का। यस यू हियर्ड इट राइट, ये आप लोगों के न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का। कितने आवर पढ़ना चाहिए अलग अलग है। फिर से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया भाई, होमवर्क में दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार बात कर लेते हैं कि रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर कैसे सॉल्व होगी। यस एवरीवन, किसी को पता है कुछ, एनी आइडिया? किसी को पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एनी आइडिया? किसी ने अगर जेई की प्रिपरेशन करी हो तो वो मुझे चैट सेक्शन पे बता सकता है कि सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। किसी को कुछ पता है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे इसको रिड्यूस करना है, तो कैसे अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। यस एवरीवन, कोई बता पाएगा? हाँ जी, कोई बता पाएगा? बर्नौली नहीं, बर्नौली नहीं बेटा, बर्नौली अलग होती है वर्षा, बर्नौली अलग होती है। यस हिना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब आ जाओ इसके ऊपर, अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये इस टाइप की जो अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें, दैट इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किस टाइप की होती है। यहाँ पर ना आप लोगों को y का कोई डेरिवेटिव अवेलेबल होगा डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, प्लस सर यहाँ पर पी ऑफ एक्स के साथ ना एफ ऑफ वाई होगा, विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इस केस में ना ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, इसमें हम लोग एफ ऑफ वाई को अगर हम लोगों ने टी पुट कर दिया, तो एफ डैश वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी, है ना, है ना, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स पुट कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको पुट करेंगे इन तीनों इक्वेशन को ऊपर, दोनों इक्वेशन को ऊपर, तो इसकी जगह तो वैल्यू कितनी आ गई, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स, और यहाँ क्या बन जाएगा टी, विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। किस तरीके से आ चुका है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आ चुका है। डन, बढ़ू आगे, चेंज इनटू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बिल्कुल, पहला क्वेश्चन, बस अब आप लोग इसको आगे आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। यही टेस्ट में आया था, बर्नौली भी आया, बर्नौली नहीं, बर्नौली भी आएगा बेटा, यही टेस्ट में आया था, बर्नौली भी आएगा भाई, बर्नौली भी आएगा, चिंता ना करो। अब हम लोगों ने यहाँ समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने इसको रिकॉल करा। यस एवरीवन, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो है वो रिकॉल करा, रिकॉल करा तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, बड़े ध्यान से समझना। दैट इज सर वो था हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स, ऑफ पी ऑफ एक्स के साथ साथ सर हमारे पास सर एफ ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड में ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स है, बट यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स है। हम क्या करेंगे, साइन एक्स सीकेंड वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन सीकेंड वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर साइन एक्स को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं टेन एक्स को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स, साइन साइन वाई अपॉन कॉस वाई और वन अपॉन सेकेंड वाई विच आर इक्वल टू द कॉस एक्स, ऐसा कुछ लिख दिया।
और 1/सेकेंड क्या होता है, आई थिंक कॉस होता है। तो कॉस वाई dy/dx प्लस सर मेरे पास और क्या वैल्यू बन जाएगी सर, ये साइन वाई और ये कॉस वाई है। तो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास यहाँ पर सर ये कॉस एक्स आ गया। सर ये आ चुका है। किस किस को यही आया है, किस किस को यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, बोलो। सेम 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 इसी तरीके से आप लोगों ने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, हाँ या ना, बोलो ना, बोलो ना। हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बना है। सर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी आपने, सर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी, यस दृष्टि 10x कहाँ गया, हाँ थैंक यू। तो मेरे पास यहाँ पर था बीच में 10x भी था, 10y था, तो 10x भी था, विच आर इक्वल टू द कॉस एक्स। तो मेरे पास यहाँ पर और क्या आना चाहिए था, मेरे पास यहाँ पर अगर साइन y है तो मेरे पास साइन y है, तो मेरे पास यहाँ पर 10x भी आएगा, विच आर इक्वल टू द कॉस एक्स। किस किस को यही आया है, आया ना। 10x कहाँ है, अरे लिख दिया, ह्यूमन एरर टाइपिंग मिस्टेक। चलो अब क्या करना है हमें यहाँ पर, सर साइन y को, सर साइन y को t पुट करना है। साइन का डेरिवेटिव सर कॉस y और y का डेरिवेटिव सर dy/dx विच आर इक्वल टू द dt अपॉन, पुट कर दो सर dt/dx प्लस सर हमारे पास सर यहाँ है 10x और इसकी जगह है ये t विच आर इक्वल टू द कॉस एक्स। बस अब आप लोगों ने इसको नाउ डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्या है, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इसको सॉल्व करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। बट मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पर जो है वो नहीं दूंगा, आप लोगों ने अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कल अपन कर लेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये बर्नौली है, इसको अपन कल कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए अपनी वाणी को हम यहीं पर ही विराम देते हैं और आप सभी के साथ इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर ही रोकने का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर मांगते हैं। रिवीजन में यही है कि आज हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर कर लिए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सर अभी बैच परचेस किया है, कैसे होगा डर हो रहा है, कोई बात नहीं, 15 दिन की ही क्लासेस निकली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन की क्लासेस निकली हैं, कोई बात नहीं। अभी पढ़ लो और फिर मेरे साथ यहाँ पर आगे करना। सर फिर भी कितने आवर्स पढ़ना चाहिए एवरेज स्टूडेंट के लिए, बेटा एवरेज स्टूडेंट से क्या मतलब हुआ, मेरा तो सिर्फ, मुझे तो इतना पता है, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था बचपन में, लेकिन मैं फिर भी मैं 3 साढ़े 3 4 घंटे तो पढ़ ही लेता था, कोचिंग के बाद, कॉलेज के बाद, बस हो गया। जब आपका दिमाग हैंग होना स्टार्ट हो जाए तब छोड़ दो, सिंपल लॉजिक। सर जॉब कॉलेज और तैयारी एक साथ कैसे करें, नहीं हाँ, मल्टीटास्किंग, जॉब कॉलेज और तैयारी एक साथ कैसे करें, सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाती है। क्या कहूँ इसके लिए ऊपर अब मैं, वर्ड्स नहीं है। जॉब भी करनी है जरूरी है, कॉलेज भी जाना है जरूरी है, तैयारी भी करनी है जरूरी है।
सर मैंने अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो मैं कौन कौन सी बुक्स लूं? यश राजपूत। मैंने जो है ना, एक, आई एम रियली सॉरी, कल बताऊंगा बुक्स के बारे में। अब छींक आ गई है, शुभ काम करने से पहले छींक नहीं मारते। कल बताऊंगा बुक्स के बारे में। ठीक है सर, अब बता दीजिए। 75%, सॉरी 52% बने हैं मेरे थर्ड ईयर में। मेरा ड्रीम जो है खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, बने हैं थर्ड ईयर में ना। तीनों साल का एग्रीगेट बनाओ। अकेले थर्ड ईयर में 52 है या तीनों साल का 52 है, ये भी बता दो। आईआईटी बॉम्बे, तीनों थर्ड ईयर का एग्रीगेट, जो कहते हैं ना कि एवरेज मार्क्स 52% है, या फिर सिर्फ थर्ड ईयर के हैं। अगर सिर्फ थर्ड ईयर के हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तीनों ईयर के मिलाकर 52% बन रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको अपने लास्ट सेमेस्टर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरने चाहिए। इम्प्रूवमेंट में ऐसा होगा कि जो दोनों में बेस्ट होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। अगर इम्प्रूवमेंट में आपकी रीअपीयर भी आ जाती है, पहला क्लियर है, तो पहला नंबर मिल आपको मिल जाएंगे। इम्प्रूवमेंट में अगर बढ़ जाते हैं नंबर, तो बढ़े हुए नंबर मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम 55% तो होने ही चाहिए। मिनिमम 55% तो यहाँ पर होने ही चाहिए। ठीक है जी, चलो। डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपना प्यार मेरे तक यहाँ पर अपनी रेटिंग के थ्रू जरूर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सी एक जेन्युइन सी रेटिंग करके आप लोग अपना प्यार मेरे पास यहाँ पर जरूर पहुँचाइएगा, मेरे तक जरूर पहुँचाइएगा। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद। आईआईटी बॉम्बे, अगर तीनों में ही आपका एग्रीगेट है, तो आपको इम्प्रूवमेंट भरना होगा। इम्प्रूवमेंट भर लेना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।